1.5 years in art to art domain. Mm-hmm. वहाँ से फिर मैंने PwC, I just continuing over here in finance for the last 3.5 years. Okay. तो ये मेरा background है. Okay. So you want to go for a like extra income and have a income goal. So what kind of income goal are you looking for? Extra income में? So at a very onset, what kind of income can a person generate? I mean, like कितना person generate कर सकते हैं at a very onset level. Okay, you have been through all the advertisements which go on the Facebook and everything. You can see like those kind of earnings can be there. Yeah, I saw those, but I found that somehow it seems to be very a huge amount, or like amount that they are getting. So how much is it possible? क्या ये सच में मुमकिन है? Because we slog our ass for the last 14 hours every day in office, and then we get a fixed amount of money. Correct. तो उसमें उसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो थोड़ा एब्सर्डिटी है इसमें, हमको लगता है. Okay. तो सच में ऐसा इनकम होता होगा? Yes, this is business and this is job. This is the first most difference it is needed, and that is why I'm also attracted to this field. जैसे मैं अपने बारे में introduce कर दे रही हूँ, like I'm a digital marketer. I work as a social media marketer. ठीक है. More thing is like I focus on the of helping or making money online and helping people out there. I have already worked with the network marketing also field with the 100+ people, and right now also I'm into mentorship and everything related to digital marketing and affiliate marketing. Moreover, I am into job in Capgemini as senior consultant. So I provide my 9 hours to 8 hours over the job firstly. Okay. So basically मैं ये बोलना चाह रही थी कि being a job person also I find some plus points over here into a business, and yes, the earnings differ here. So okay, I can explain you in the more ways. So if I have a 10 minutes and I want to ask you more about you, like अगर मान लीजिए आपने मतलब कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचते भी हो, तो मतलब व्हाट आर द बेसिक थिंग्स यू नो दैट कि ये चीजें जरूरत है चलो कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने को? So डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर देखा जाए तो जो एज अ बिजनेस, यस, एज अ बिजनेस जो होता है कि मार्केट का जो मार्केटिंग का जो कंटेंट होता है, जो कंटेंट जो डेवलपमेंट किया जाता है वो लुक्रेटिव होना चाहिए. ओके. एंड सेकेंडली जो है कि दैट लुक्रेटिव विद अ प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू. मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये कुछ एब्सर्ड बोल रहा है, अनअब्सर्ड तो बोल रहे हैं, सच्चाई को रख के, बट दैट हैज टू बी वेरी क्रिस्पी टाइप ऑफ थिंग. एंड दूसरा चीज है कि यहाँ पे जो मार्केटिंग का मेन होता है कॉन्टेक्ट्स, जो लीड करना होता है. मतलब अच्छा अराउंड से सपोज अराउंड 3500 फ्रेंड्स इन एवरी, तो ऑब्वियस उसका अगर मैं 10% भी पकड़ता हूँ या 20% में अगर पकड़ता हूँ तो मेरा 700 लोग होता है. 700 पीपल्स को अगर उसके साथ मेरा ऑनलाइन डेली बेसिस भी ना हो, अगर ईयरली मैंने उनके साथ कॉन्टेक्ट है, तो ऑब्वियस बात है कि मैं उन लोग के जरिए आई स्टार्ट ऑफ विद दिस मार्केटिंग प्रोसेस. और मेरा क्लोज फ्रेंड है, मैं उनको थोड़ा ज्यादा पुश करूंगा कि यार आई एम स्टार्टिंग विद दिस थिंग, इवन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल. तो इससे क्या होगा कि जिसका क्या मतलब ये माउथ पब्लिसिटी होगा, फिर एक लोग दूसरे लोग को बनाएगा, तो 700 विल बिकम 1400 एंड द नंबर विल मल्टीप्लाई इन इट्स ओन वे. इस तरीके से आई थिंक मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में अप्रोच करना चाहिए. एंड दूसरा चीज है कि लाइक यहाँ पे जो भी अच्छा प्रोडक्ट्स इसमें क्या होता है, अगर मेरे को ये चीज जानना है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. I'll be telling you, like it's basically a digital products. So if you wanted like to start a digital marketing business, उसमें बेसिक चीजें क्या क्या जरूरत होगी, मेरी ये क्वेश्चन थी. तो एक तो चाहिए मतलब जो प्रोडक्ट का डिटेलिंग है उसका कंटेंट अच्छी तरह से क्रिएटेड हो. मार्केट रिसर्च पहले हमको करना होगा कि जो मेरे कंपटीटर्स थे ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में, वो लोग किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन लोग का वे ऑफ ऑपरेशंस कैसा है. उसमें से मुझे कुछ हटके दिखाना पड़ेगा ताकि वो मेरे लिए यूएसपी बने. एंड थर्ड थिंग इज, जो मैंने बताया कि जो टाइप से मैं अपने लीड्स को भेजूंगा मेरा कॉन्टेक्ट के अंदर, जैसे मैं तीन चीजों का आई थिंक इनिशियली तो जरूरत होता है. Okay. So why haven't, if you have this thing, then why haven't you started this digital marketing? Well, मुझे ओरिजिनल मार्केटिंग फील्ड के बारे में ये जो भी मैंने कहा, जस्ट इट्स एन आउटलुक, और यू कैन से इट्स एन आइडिया दैट्स देयर, इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ माइंड, बट इसको इम्प्लीमेंट करना और उसको कैसे किया जाता है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज. तो वो चीज मेरा मतलब वो चीज मेरे को सच में नहीं पता है. एंड जो है कि मतलब और मैं इन चीजों से काफी दूर था, बिकॉज जो भी स्पेयर टाइम मिलता है, आई गो ऑन
रीडिंग माय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, तो वो सब में आई एम मोर इनटू दोस थिंग्स. Okay. तो आई वाज इनटू मोर इनटू दोस थिंग्स. तो पर अब उसमें से देख रहा हूँ कि भाई ठीक है, मेरा अपना नॉलेज से एनरिच हो रहा है, काम में लगा, दैट्स गुड. पर जब यहाँ ये चीज अभी इतना ग्रो अप कर रहा है, सो व्हाई नॉट टू टेक दिस अप एज अ वेंचर? Yes, as you told, like there's a process that it has to be lucrative, and over the 700 followers you can increase to 14,000. It itself like a thing, like in it's provide you that आप जो बोल रहे हो कि इतना इनकम होता है, you are giving that answer. Yes, अब with this field इतना इनकम हो पाएगा. ठीक है. Now let me explain you. Like सबसे पहले तो आप पैसा बनाने में इंटरेस्टेड रखते हो, करेक्ट? राइट. ओके. अफिलिएट मार्केटिंग में आप इंटरेस्टेड रखते हो. इट्स काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, करेक्ट? ओके. तो ठीक है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. लाइक आपको तो ये पता है, मतलब हर चीज आजकल डिजिटल हो गई है. ठीक है. डिजिटल होने का डिमांड मतलब आपको पता लग गया है. लाइक इन द पैंडेमिक एवरीबॉडी इज लाइक वेल अवेयर कि अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या डिजिटल होना कितना जरूरी है. इवन अ बिजनेसमैन कम्स टू आवर फील्ड, पता है कि उनको पता है कि हम टारगेट ऑडियंसेस कैसे रीच कर पाए और मेरा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस कैसे रीच कर पाए. मतलब देयर इज अ स्ट्रेटजी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, सो मेनी थिंग्स. एंड इवन दो इनकम जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, लाइक वी पीपल जो जॉब के अलावा भी इनकम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वो भी करते हैं. ठीक है. और इवन स्टूडेंट्स भी करते हैं. स्टूडेंट्स को क्या करना होता है कि वो उनको स्किल्स अपडेट करना होता है. स्किल्स अपडेट करते करते वो अपना इनकम भी यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं. इट्स नॉट ए दिस थिंग कि कोई पर्टिकुलर किसी इंसान की ही बात है ये. इट्स डज डिपेंड ऑन द स्किल्स डेवलपमेंट. ठीक है. तो आजकल ना मतलब हर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने पर ना, जैसे कि मान लीजिए I had a conversation with one person that he was a businessman. He is a businessman. तो उसने 35 लाख सिर्फ अपना ऑनलाइन बिजनेस उसे स्टार्ट करना है. सिर्फ 35 लाख उसको सिर्फ एक वेबसाइट बनाने में लगा है. ठीक है. अलग उसको 2 से 3 लाख अपना कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर लगा है. ठीक है. तो ऐसे करके उसने बताया कि मेरा 40 से 45 लाख उसका सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने में लगा. तो ऑब्वियसली उसका विजन क्या होगा कि मैं इससे 90 लाख के ऊपर प्रॉफिट करूं, करेक्ट? तो यही चीज आम इंसान की लागत की बात नहीं है. मतलब सब कोई इतना लागत करके बिजनेस शुरू नहीं कर सकता. बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग. यू एग्री विद दिस? Yeah. So that is kind of this that we are providing this like offer, like it's a problem solving product for us because here बहुत ही कम लागत में आप यही बिजनेस, इसी टाइप का बिजनेस शुरू कर सकते हो जहाँ की आपको रेडी प्लेटफॉर्म है, रेडी प्रोडक्ट है, लेकिन आपका अर्निंग वहीं तक जाता है उसी स्लैब से. समझ रहे आप? अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? लाइक यू हैव सीन द यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स एंड दोज पीपल, जैसे कि ना टेक्निकल गुरुजी को आपने देखा है, मतलब जो एक प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं. ओके. व्हाट डज ही से कि ये वाला फोन में क्या फीचर्स है. वी नो कि मार्केट में क्या क्या फोन है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं. या फिर हम कॉस्मेटिक्स, जैसे हम लेडीज होते हैं तो यूट्यूब में देखते हैं, लाइक शी रिव्यूज कि ये वाला कॉस्मेटिक दिस कंटेन सैलिसिलिक एसिड, दिस इज वेरी गुड फॉर द ऑयली स्किन, दिस इज वेरी गुड फॉर दैट. वंस दैट इज क्लियर फॉर एंड फिर वो बोलती है कि आप इस लिंक से यू कैन गो एंड परचेज, करेक्ट? देन वी गो फॉर दैट प्रोडक्ट. क्योंकि यहाँ हमारी प्रोडक्ट तो नॉलेज हम लोग को है, लेकिन हम लोग ब्रांड वैल्यू पे फोकस करते हैं. उनकी ब्रांड वैल्यू, जो ये टेक्निकल गुरुजी है उनका ब्रांड वैल्यू या मैटर करता है, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग मैटर करती है, तब उनकी बात सुन के वो प्रोडक्ट वहां से जाता है. सो दे बेसिकली डू दैट कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वो अफिलिएट मार्केटिंग. तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है पहले आपको ये क्लियर हुआ? मतलब कि यही चीज, मतलब कि अफिलिएट मार्केटिंग इज दैट कि वंस द रेडी प्लेटफॉर्म इज देयर, देयर इज अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू आर अर्निंग अ गुड कमीशंस ऑन पर ट्रांजैक्शंस. क्लियर है? ओके. सो मतलब हाँ मैं बोल रही हूँ. हेलो. हाँ. तो ये अफिलिएट मार्केटिंग आपका ये देखिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी होता है. ठीक है. वहां पे अमेजोन एसोसिएट बोल के होता है. ठीक है. लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन में आपका बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट पे डीलिंग होती है. पहला बात, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में जो अफिलिएट मार्केटिंग होती है वहां पर आपका कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बस उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई गाइडेंस नहीं होता है, लाइक व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट यू विथ योर नॉलेज ओनली यू विल डू दैट अफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है. दूसरा, आपको हर प्रोडक्ट पे सिर्फ 2 to 4% कमीशन ही अवॉर्डेड रहती है. ठीक है. उसके बाद आपका अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है 3 महीना तक, तो आपका वहां पे अकाउंट बंद हो जाता है.
ठीक है। अब फिजिकल प्रोडक्ट पे वहां पे कितने कम परसेंटेज क्यों मिलता है, मैं बता रही हूँ कि वहां पे जैसे कि फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे कपड़े हो गए, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, जैसे बहुत कुछ जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में बिक्री होता है, तो हर एक प्रोडक्ट को कंपनी बनाने के लिए कॉस्ट बेयर करती है। लाइक सपोज इफ यू आर यूजिंग अ सैमसंग फोन एंड इफ आई एम ऑल्सो यूजिंग अ सैमसंग फोन, ठीक है, मार्केट में ऐसे कितने फोन बिक्री होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए फोन बनेगा, तो वो हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी कॉस्ट बेयर करती है, मे बी मार्केटिंग कॉस्ट, मेकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, एवरी कॉस्ट। सो कंपनी ये जो एक एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगा रही है वो अपना प्रॉफिट रखने के बाद अफिलिएट मार्केटर को कुछ प्रॉफिट देती है। दैट इज वाई दे कैन प्रोवाइड ओनली 2 to 4% मार्जिनल प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा 5 to 10%, दैट्स इट। ठीक है, तो पर प्रोडक्ट में ट्रांजेक्शन अगर आप पूरे महीना भी करते हैं तो आपका वहां पे जो अर्निंग रहता है गोज टू ओनली 5 to 10%। एंड देन दिस प्लेटफॉर्म अफिलिएट मार्केटिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म है, दैट प्रोवाइड्स 80 to 90% कमीशन पर ट्रांजेक्शन। सो आई एंजॉय पर ट्रांजेक्शन 80 to 90% कमीशन। वाई सो? बिकॉज देयर इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि ई लर्निंग होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ऑडियोग्राफी होता है, जैसे वीडियोग्राफी होता है, जैसे हैरी पॉटर का ई लर्निंग प्रोडक्ट हो गया, ये मार्केट में एक ही बार तैयार होता है। ठीक है, जैसे आप कोई वेबसाइट और ये ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग अगर आप पैसा भी लगाते हो, अपना से शुरू भी करते हो ना, तो आप एक ही बार पैसा लगाते हो, उसके बाद ये चालू रहता है। तो जो चीज एक ही बार मतलब लगाते हो उसके बाद इसका प्रॉफिट चालू रहता है। तो ये मार्केट में डिजिटल प्रोडक्ट्स जितनी बार भी बिक्री होता है उतनी बार इसकी लाभ बढ़ती रहती है। सपोज लाइक कोई शाहरुख खान की मूवी हुई, तो मूवी बनाने में या कुछ डिजिटल मार्केट में ये सीरीज बनाने में कुछ भी एक ही बार तैयार होता है। ठीक है, वो जितना बार बिक्री होता है उसका प्रॉफिट डबल होता है। सो दैट इज बाई वी अर्न पर प्रोडक्ट पे 80 to 90% प्रॉफिट, विच इज एक्टिव इनकम plus passive income is also there. So passive income, I want to say that's a two-tier system only, which breaks after two tier. It is not like network marketing की 10 कमीशन नीचे आएगा ऊपर तक जाएगा, 10 बंदे नीचे बैठाने, चेन मार्केटिंग वैसा कुछ नहीं है। समझ रहे आप? ये तो समझिए, लाइक आपका जो प्रोडक्ट्स है, आप बेसिकली बोल रहे हो आपका जो प्रोडक्ट्स की इनकम होती है, इससे काइंड ऑफ पेटेंट फीस और रॉयल्टी टाइप ऑफ इनकम्स मिलते हैं, ये कमीशंस मिलते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये जो प्रोडक्ट हमने एक बार बनाया, इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और वो जितना बार बेचेगा, जितना बार भी उसका कोई भी व्यू करेगा, उतना बार नंबर उस व्यूज पे, लाइक एक कंटेंट हमने यूट्यूब में बना के डाला, तो उसके बाद जितना भी वो व्यूज है उस व्यूज पे आपको पैसा वगैरह मिलते हैं। वो अलग है, उसके अलावा भी यहाँ पर है। देखिए, आपको यूट्यूब से जो पैसा मिलता है वो अलग है। यहाँ आपको अफिलिएट मार्केटिंग में क्या सिखाया जाता है, बेसिकली वी हैव अ 3 पैकेज, लाइक जहाँ आपको अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, होल प्लेटफॉर्म A to Z अफिलिएट मार्केटिंग सीखने को मिलता है, इंक्लूडिंग CPA अफिलिएट मार्केटिंग, इंटरनेट ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो वो सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप जब सीख लेते हैं तो यूट्यूब से जो आप व्यूज बोल रहे हो उसकी तो अलग है, मोनेटाइजेशन आ जाती है। उसके बाद लीड जनरेशन पे होता है। सो वंस वी आर इंक्रीजिंग द मार्केट, वो लीड जनरेशन प्रोसेस हम लोग को सिखाया जाता है, लाइक ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग। क्योंकि देखो, हर एक कंपनी लीड जनरेशन पे फोकस करती है। यू बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, शायद आपको पता होगा, बिना लीड के कोई बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, सो इफ अ कंपनी पे समवन टू जनरेट द लीड, दैट मतलब अगर आपको लीड जनरेशन आता है तो मतलब कंपनी आपके पीछे भागती है, ये हाल है। लीड जनरेशन हम लोग को यहाँ ऑर्गेनिकली सीखने मिलता है, मतलब विदाउट पेइंग अ पेनी। ठीक है, सो इन फैक्ट लाइक आफ्टर लीड जनरेशन के जो भी प्रोसेस है वो सबके लिए गाइडेंस यहाँ प्रोवाइडेड है। लाइक सपोज आपको क्या करना है, इवन इफ यू गो थ्रू द लर्निंग प्रोसेस हियर, आफ्टर दैट हाउ यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस, फॉर दिस गाइडेंस एंड मेंटोरशिप इज प्रोवाइडेड फॉर होल लाइफ टाइम, बिकॉज वी आर वर्किंग टुगेदर। बट इट डजंट मीन कि नेटवर्क मार्केटिंग है कि सब में प्रॉफिट बढ़ता है। आप जो काम करेंगे आपका प्रॉफिट आपको पूरा पूरी मिलेगा पर ट्रांजेक्शन में 80 to 90%। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कोई 50,000 का प्रोडक्ट है तो उसमें सिर्फ 2 to 4% कमीशन आता है, तो बंदे के हिस्से में कितना जाता है। और यहाँ अगर जितना का प्रोडक्ट है उसका 80 to 90% कमीशन आपके पॉकेट में जाता है और कंपनी को कम फायदा होता है, बल्कि आपको फायदा ज्यादा होता है। समझ रहे? तो इस कमीशन बेसिस पे हम लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। दैट इज वाई देयर इज सुपर प्रॉफिट। सो दैट इज वाई यहाँ पर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका अर्निंग ज्यादा। द मेन थिंग इज लाइक वी फोकस ऑन द लर्निंग। इफ यू वांट टू लाइक लर्न मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, अप्लाई इट टू द सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको अपनी सोशल मीडिया यूज करनी है और दिन का सिर्फ 2-3 घंटा देना ओवर द फोन, नथिंग एल्स। तो आप कोई भी काम कर रहे हो अपना पैरेलली इसके साथ आप अर्न कर सकते हो। दैट्स द मेन थिंग। Asha, just tell me one thing, like for me, who is just a beginner in this
फील्ड, ओके, उनको कुछ पता नहीं है, मैं भी बिगिनर थी। हाँ, तो उनके लिए उनको कैसे मतलब सिखाया जाएगा, क्या उनको कोई क्लासेस दिया जाएगा या फिर कोई वीडियोस वगैरह रहेगा जो हम देख के सीख सकते हैं? यस, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैकेज, लाइट, स्टैंडर्ड एंड प्रो। ठीक है, मैंने शायद वीडियोस भी आपको दिए थे, शायद आपने देखा नहीं क्या? एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा मोबाइल में रिबूटिंग के चक्कर में पूरा वीडियो सारा डिलीट हो गया। मेरा ये ऑफिस का फोन है, तो उसमें क्या हुआ, मेरा कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो हम लोग का जितना भी हम लोग को ऑफिस से सेल प्रोवाइड किया गया, सबका सिक्योरिटी के लिए उनका बैकएंड से जो हम लोग ऑफिस प्रोवाइड था उसको उड़ाया गया था, क्योंकि रिसेंटली पीडब्ल्यूसी हैड अटैक। फिर उसको रीएस्टेब्लिश किया गया, उससे हम लोग को फोन पूरा रिबूट हो गया। ओके, कॉन्टैक्ट वगैरह भी मेरा, आपका नंबर जो है वो मेरे को फिर मैसेंजर से मेरे को मिला। मैंने थैंक गॉड आई कॉल्ड यू, तब मेरे को कॉल नहीं लग पाया था, तो somehow I got a contact with you। हाँ, मेरे को लगा कि ये आपका कोई क्वेरी नहीं है, so that is why when I found time I thought of like knocking you। मेरा तो इसमें ये भी था, कुछ दिन से घर पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा, समझ रही हूँ, सबका हालत ऐसी है, तभी मैं पूछती हूँ कि भाई सब घर पे ठीक है, सबका हालत ठीक है, मतलब कितना गंदा एनवायरनमेंट होके रखा हुआ है ना, मतलब। एंड हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे, उस पर पहले बात कर लेते हैं। हाँ, तो वही है कि मतलब जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है इसमें क्या सिखाया जाता है? क्या देखो, यहाँ लाइट, स्टैंडर्ड और प्रो पैकेज होते हैं। सो लाइट में लाइक इट्स अ बेसिक नॉलेज, the good knowledge comes to the standard package, and the super like A to Z knowledge comes into pro package, where आपका learning भी ज्यादा है, earning भी ज्यादा है, high commissions उसमें paid होते हैं, ठीक है, pro में। So like it depends upon you whatever the thing you will be choosing। So आपका ये है कि आपके वीडियोस की तरह A to Z स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाया गया है कि what you need to go through। it depends upon you, आप 2 दिन में खत्म करो, it depends upon you, आप 10 दिन में खत्म करो। अब with ID and password it will be generated in your account kind, और वो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। then you will be applying all those what you have learned to the social media and everything, including our help, because we focus on our lead। मतलब कि जैसे कि if you will be starting, I will be providing, वैसे slot में divided है, जैसे कि मैं 21 दिन प्रोवाइड करती हूँ कि मैं उस बंदे पे फोकस करूँ कि उनका पूरा अर्निंग में स्टार्ट में मतलब फोकस करके ऐसे स्लॉट बने हुए रहते हैं, फिर सेकंड स्लॉट जो आते हैं वो रुके रहते हैं। सो काइंड ऑफ अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो फिर वो सेकंड स्लॉट में चला जाता है। तो मैं यही फोकस करती हूँ कि आपकी अर्निंग ज्यादा रहे, और आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि सो दैट आप उसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए अपना इनकम यहाँ पे जनरेट कर पाए। एंड दैट टू आप साथ साथ हमारे साथ काम कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप विल बी प्रोवाइडेड एवरी टाइम wherever you're going wrong, what are the things you need to do, like whatever you have seen in the videos and everything, you need to implement those na, so people will be there to guide you कि how कैसे करना है, and I will be there to guide you कि कैसे क्या करना है। and वो करते 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 you'll be starting your earning from this platform। समझे, लीड जनरेशन पे फोकस है, सेल्स स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग, फॉलो अप से लेके एंडिंग, एवरीथिंग सपोर्ट इज प्रोवाइडेड हियर। देखो, मेरा ये था कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग में बाहर भी शुरू कर सकती थी, मतलब बोलते हैं ना लोग कि मतलब यूट्यूब में भी अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल, और बाहर के कोर्सेज 25,000 से तो कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग सिखाया तो जाता है, लेकिन आपको फिर चूजिंग नहीं है, आपको थोप दिया जाता है कि आपको ये चीज लेना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको ये वेबसाइट पे लॉगिन करना ही पड़ेगा। एंड दैट टू उसके बाद क्या, मान लीजिए आपको कोई कोर्स है NIIT में, मान लीजिए आपको कोई कंप्यूटर कोर्स सिखाया गया, सिखा के छोड़ दिया गया, इफ यू डोंट हैव अ कंप्यूटर तुम प्रैक्टिस कहाँ करोगे? अगर मैं जो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने लाख रुपया कोर्स लगा के सीख भी लिया, मैं करूंगी कहाँ? आई डोंट हैव अ रेडी प्लेटफॉर्म। या तो फिर मुझे वेट करना हो, ओके ठीक है मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, मैं साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, मैं साड़ी का बिजनेस पे स्टॉक पे पहले मैं पैसा लगाती हूँ, वो पैसे में पूरे बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आता है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। या तो फिर अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करो, उसके बाद उसमें लगाओ। यार सारा मान लो किसी का कोई स्टेबल बिजनेस है ऑलरेडी, हाँ हाँ, तो अगर वो उस बिजनेस को डिजिटली प्लेटफॉर्म में उठाना चाहते हैं तो क्या? यस, पीपल कम लाइक कोई बिजनेस पर्सन होते हैं कि देखो भाई मेरे को सिर्फ सीखना है कि मेरा ये दुकान है, कैसे मैं ऑडियंस टारगेट रीच कर पाऊंगा, वो सब यहाँ से आते हैं, सीखते हैं, गाइड और वो अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। मेरा ये टेंशन फ्री लाइफ है कि मुझे रेडी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मुझे अर्निंग प्लेटफॉर्म यहीं से मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, तो मैं यहीं से क्यों नहीं करूँ? मेरा जॉब है, ठीक है, क्या है मैं बता दे रही हूँ। लाइट का आपका आता है 2,000 तक, और प्लस 360 तुम्हारा ये है GST, 3,500 आपका ये है GST स्टैंडर्ड का, प्लस GST मतलब 4,000 तक आता है, और ये प्रो का 7,000 है प्लस GST, तो ये 8,200 समथिंग रहता है।
8260 बस। ये लाइफ टाइम में एक ही बार लगाना, कोई पैसे नहीं लगाने उसके बाद। आपके ये जो है पैसे लगाने का सिर्फ आपके लर्निंग के ऊपर ही, और कुछ नहीं। ओके, तो 8,000 रुपए मोटा मोटी लगाना है फॉर अ प्रो। यस, ये आपके बजट के ऊपर है कि आप कौन सा चूज करना चाहे, और आपका ये चीज कि आप लर्निंग चूज करना चाहते कि अर्निंग चूज करना चाहते कि दोनों चूज करना चाहते, इट्स योर डिसीजन। व्हाट इफ मान लीजिए कोई बंदा या बंदी स्टैंडर्ड चूज करता है, हाँ, उसके बाद वो अपने को अपग्रेड करना चाहता है प्रो। यस यू कैन डू, यस। तो उसमें कैसे फिर उसका कॉस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी इनिशियली आपका मान लीजिए 5,600 के आसपास चूज दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो यही चीज है कि आपका और एक्स्ट्रा आपको जितना रहता है बस पे करना रहता है। और ये है कि ना, अगर आप लाइट से स्टार्ट करते हो तो पूरा का पूरा ही पे कर जाना पड़ता है, ये होता है। ऐसा भी है, दोबारा बताइए। देखिए, आप लाइट से अगर शुरू करते हैं, प्रो पे जाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा ही पे करना पड़ता है। और अगर आप स्टैंडर्ड से शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ अमाउंट पे करके आप प्रो में अपग्रेड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड से प्रो में जाने के लिए डिफरेंशियल अमाउंट पे करना होता है। हाँ, स्टैंडर्ड में जाने के लिए आपको पूरा अमाउंट पे करना। यस यस। ठीक है, तो मेरे को वीडियोस वगैरह जो भी है आपने जो भी भेजा था, एक बार दोबारा सेंड कर सकते हैं, रियली ग्रेटफुल, क्योंकि है नहीं मेरा भी। ओके, सो मेरे को यही पूछना था, लाइक मेरे से बात करके इफ यू आर फीलिंग कि यस यू कैन ट्रस्ट अपॉन, देन यू कैन स्टार्ट, मतलब इन नियर 2 to 3 days ओनली। एंड मैं ये भी बता दूं, इतना ट्रेंडिंग हो रहा है ये मार्केट में, इसकी प्राइस कब इंक्रीज हो जाएगी मुझे भी नहीं पता। और पता नहीं, क्योंकि आपने जब हमसे कांटेक्ट, मतलब आपके साथ जब एफबी में फ्रेंडशिप हुआ, एंड उसके बाद अब मुझे नहीं पता था कि आप डिजिटल मार्केटर हो। मुझे तो सबसे म्यूचुअल में लिखा था, कैप्चर नहीं, कोलकाता में हो क्या? हाँ जी, मैं तो, मेरी जॉब तो चल ही रही है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, কি বলছিস? हाँ, যাচ্ছি। तो इट्स लाइक फिर मेरे को वहां से मिला, तो उसके बाद कोई बंदी है प्रीति गुप्ता, आई डोंट नो कहाँ की बंदी है, अच्छा, वो मेरे को रिक्वेस्ट सेंड की। तो फिर शी इज ऑल्सो डिजिटल मार्केटर। ओके ओके तो उसने भी हमको बहुत बार पिंग वगैरह की, क्योंकि मेरा आपसे बात हो गया था, ओके तो मैंने उनसे कोई बातचीत किया नहीं है। ओके ओके। तो ठीक है, आप मेरे को वीडियो वगैरह भेजो, मैं उनको देखता हूँ। एंड उसके बाद में आपको एक दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर मेरे को रिवर्ट बैक होता है। भाई मंडे में आपको रिवर्ट बैक। ओके श्योर, इफ नॉट देन आई विल टेक यू अ कॉल फॉर यू। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, नहीं तो फिर कहीं आप छूट जाओगे। वही मेरे को याद है, आई हैव अ कांटेक्ट विद योर, सो दैट्स व्हाई मेरे को याद है कि क्या खबर है आपका, पूछ लूं। नहीं, छुप जाने का बात नहीं। एक्चुअली आई वाज बिजी विद सम अदर स्टफ, एंड ऑफिस में ही थोड़ा प्रेशर चल रहा है, क्योंकि एक तो पीडब्ल्यूसी आई अंडरस्टैंड दिस ऑफिस प्रेशर, दैट्स व्हाई आई कैन प्रोवाइड दिस 2 to 3 आवर्स, मतलब कोई भी दिन का आप दे सकते हैं। और देखिए, फेसबुक तो कोई भी खोलता है, आप एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, कोई भी, तो उस ओपनिंग टाइम में ही आधा काम हो जाता है मेरा। एग्जैक्टली, तो वही है ना कि मतलब अपना ऑफिस में भी 15, मतलब 20 मेंबर्स का टीम है, उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, 12 लोग कोविड की छुट्टी पे है। बोलिए आप, सिक्योरिटी नहीं है मतलब कुछ भी का। और वही है, हाँ एग्जैक्टली, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। एनीवेज, मैं आपको मंडे तक रिवर्ट बैक करता हूँ, अपलोड करके मैं वीडियो भेज दो, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।